आज आम्ही सर्व धनगर समाज आरक्षण कृती समितीच्या वतीनं या माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आणि आताच निवेदन दिलेलं आहे। मागणी आमची जुनीच आहे, नवीन काहीच नाही। आमचं म्हणणं आहे की एसटी मध्ये धनगर समाजाला एसटी मध्ये अंमलबजावणी करायची, आम्हाला नवीन काहीच नाही पाहिजे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान मध्ये 36 नंबरला आम्हाला ऍक्च्युअली दिलेलं आहे। आमच्याकडे सगळ्या कॉपी त्याचे पत्र सुद्धा आहे। पण हे सगळ्या गोष्टी असं असताना सुद्धा हे सरकार, याच्या अगोदर सरकार सुद्धा आम्हाला फक्त धनगर समाजाला चॉकलेट देतंय। त्याच्या लहान मुलं काय चॉकलेट देतो आपण, त्या पद्धतीने तो धनगर समाजांना, कारण 2-2.5 कोटी धनगर समाज आहे। आमचं मत त्यांनी आम्हाला खोटं बोलून, आम्हाला फसवणूक करून धनगर समाजाची त्यांनी मतदान घेतलं, एकदा घेतलं, दोनदा घेतलं, तर याच्यानंतर धनगर समाज हा जागा झालेला आहे। तुमचा आता काय मोठा मोर्चा कधी दिसत नाही काय? आम्ही माननीय कलेक्टर साहेबांकडे आता अल्टिमेट दिलेलं आहे, 5 दिवसात GR काढावा, अंमलबजावणी करावी। 4 दिवसात GR काढलं तर ठीक आहे, नाही तर येत्या 17 सप्टेंबर जो कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमावर आमचा भव्य असा मोर्चा राहील। मराठा मोर्चे में जो हिंसा हुई है, मराठा मोर्चे में जो जी हुआ है, इसके बाद सरकार बोली कि हम आरक्षण देने को तैयार हैं। नहीं। आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अगर इनको ऐसा लगता होगा कि हिंसा होने के बाद या कुछ मारामारी करने के बाद अगर ये देते होंगे, आरक्षण अगर मिलता होगा तो हमारी वो भी तैयारी है। आने वाले इलेक्शन में क्या बहिष्कार करने वाले? आने वाले इलेक्शन में हर उम्मीदवार के विरोध में धनगर समाज का उम्मीदवार खड़ा रहेगा। कोई बहिष्कार नहीं करने का है। मतदान की जो ताकत है उनको हम बता देंगे क्या ताकत है मतदान में। लेकिन अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया कि आपके समाज का कोई मंत्री बना है या कोई बड़ा नेता बना है। धनगर समाज क्या है, आप इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है बोलते, लेकिन कभी कोई नेता कोई MLA बनता नहीं। क्या हुआ मालूम क्या, हमारे धनगर समाज के जो भी नेता है वो हर एक पक्ष को बंधे हुए, कोई भाजपा को बंधा है, कोई शिवसेना को बंधा है, कोई कांग्रेस को बंधा है। उनको क्या ऐसा लगता है कि पूरा धनगर समाज हमारे पीछे है, उनको कुछ तो चॉकलेट दे, कुछ को आमदारगी देते, कुछ को एकाना मंत्री पद दे दिए, वो खुश हो जाता। धनगर समाज से कोई भी नेता को लेना देना नहीं। अभी तक का इतिहास हमने देख चुके हैं कि इसमें सिर्फ मेरा क्या होगा, जो भी नेता हुए हुए महाराष्ट्र के अंदर वो उनका देखते, एक बार उनको कुछ मिल गया इस समाज से कोई लेना देना नहीं। आगे का क्या कदम है? आगे का हम 17 सितंबर के दिन अगर हम GR नहीं हुआ हमारा, तो हम धनगर समाज के ये मंत्रिमंडल बैठक पे हम बहुत बड़ा मोर्चा निकालने वाले हैं। और हमारा हक कैसे लेना है वो अभी सरकार को विनंती है कि हमको हमारा हक कैसे लेना है हमको बस सिखाओ अभी, क्योंकि गए 70 साल हो गए, 70 साल से हमको ये फंसा रहे, लेकिन अभी नहीं होगा। इसके बाद में कदम वो आखिरी का ही होगा। रघुनाथ राठौड़, धनगर आरक्षण कृती समिती। आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निवेदन दिलेलं आहे की आमच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करा म्हणून। आम्ही कुठलंही नवीन आरक्षण मागत नाही, आम्हाला नवीन लागत नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या ठिकाणी राष्ट्रीय जनजाती कार्यालय मंत्रालय दिल्लीचं आहे, त्यामध्ये 36 नंबरला आम्हाला ओराण आणि धनगर हे त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे। धनगर जमात ही अनुसूचित जमातीत आहे हे शासनाने सांगितलेलं आहे। महाराष्ट्र शासनाने फक्त अंमलबजावणी करायची आहे, परंतु जाणून बुजून हे सरकार जाणून बुजून धनगराला फक्त लांबवत आहे। यामध्ये त्यांचा फार मोठा हेतू आहे आणि प्रत्येक वेळेस इलेक्शन आलं की आम्हाला एक चॉकलेट देतात। आता मागच्या वेळेस सांगितलं दुसऱ्या कॅबिनेट मध्ये तुमचं मी आरक्षण देईल, तिसऱ्या वेळेस सांगितलं जे आदिवासींना ते धनगरांना, अशा प्रकारे आता तिसऱ्या वेळेस नवीन काहीतरी सांगणार आणि समाजाची अशी हे फसवणूक करतात। सरकार कुठलेही असो आम्हाला आमचा आरक्षणाचा हक्क पाहिजे, परंतु साऱ्यात बेस्ट म्हणजे भाजप सरकार हे आम्हाला पूर्णतः फसवत आहे। कधी नव्हे ते आम्ही भाजपला मतदान करून आम्ही त्यांना सत्तेवर आणलं होतं। ह्याच आश्वासनाने का त्यांनी बारामतीमध्ये आश्वासन दिलं होतं, लेखी आश्वासन दिलं होतं, पंढरपूरच्या विठुरायाला साक्षीला धरून त्यांनी आश्वासन दिलं होतं, परंतु अतिशय खोटारडे बोलणारं भाजप सरकार देवेंद्र फडणवीस यांनी आमची फसवणूक केली आणि आमची फसवणूक करून आमचं मतदान घेतलं। कधीही काँग्रेस राष्ट्रवादी हरणार नव्हतं, परंतु फक्त धनगराच्या आणि ओबीसीच्या मतावर त्यांना हरवलं गेलं आणि त्या ठिकाणी भाजपचं सरकार आम्ही बसवलं, पण तरीही त्यांनी आम्हाला आरक्षण दिलेलं नाही। अतिशय लबाड सरकार आला
या लबाड सरकारला आम्ही यानंतर फसणार नाही. जर आरक्षणचा जिहार हातात असेल तरच यानंतर त्यांना मतदान मिळणार. धनगर समाज एजुकेशन में बहुत पीछे नजर आता है, इसकी वजह क्या है? ये तो बराबर है, पीछे एजुकेशन में पीछे है बोल के हम आरक्षण मांग रहे हैं. हमारा जो आरक्षण है, हम भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं, हम जंगल में रहते हैं, स्कूल का और हमारा कभी संबंध आता नहीं. हमारे इतने बच्चे जंगल में रहते, हम कहाँ पैदा होते, कहाँ स्कूल में जाएंगे? हमारे पास लिविंग सर्टिफिकेट रहेगा क्या? हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा? हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा. और इसके लिए हमारे को अनुसूचित जमाती का आरक्षण होना ना. हम पीछे है बोल के जो आगे है उनको तुम दे रहे नहीं दे रहे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है. अगर इनको ऐसा लगता है कि भाई कोई दंगा करने से आरक्षण देते, कोई खून बहाने से आरक्षण देते, तो आप बोलो कितने लोगों का मर्डर चाहिए. हम पूरे समाज में आलायन करते हैं और यहाँ आके फांसी लेते हैं. फांसी लेने से अगर आरक्षण मिलता है, फांसी अगर इनका ऐसा सोच हो गए, इन्होंने अगर घटना अगर ऐसी बदली होंगी कि कोई भी जाओ फांसी लो, बड़े बड़े ये आंदोलन करो, तुमको आरक्षण मिलेगा. बाबा साहब के घटना में जो दिए वाला है, बाबा साहब के भारत के घटने में जो दिए वाला है, भारत के घटने में जो वही हमको होना है. हमको किसी का छीन के नहीं होना है. बीजेपी का कहना है, आपने जो नारा सुने होंगे सबका साथ सबका विकास, आप मानते हैं कि सबका साथ सबका विकास? हम उसी को तो कभी सबका साथ मालूम नहीं, उनको किसका साथ हमको मालूम नहीं. हम बीजेपी का मान और बीजेपी ने लेकिन हमको लेखी आश्वासन दिया था. वो किसका साथ ले रहे, सब हमारा साथ लिया था उन्होंने चुन के आने के लिए, लेकिन उनका साथ हमारे को दिया नहीं बाद में आरक्षण देने के लिए. बीजेपी हो या शिंदे सरकार हो, मुख्यमंत्री उनके लिए सब कुछ कर रहा. मुख्यमंत्री उनके एक ही कास्ट का मुख्यमंत्री है क्या? मुख्यमंत्री तो सबका रहता है. हमारा आरक्षण का कुछ नहीं ले रहा. तुम्हारे आरक्षण के लिए तुम दो, हमारे को उससे कुछ लेन देन नहीं, लेकिन जो हमारा घटने में लिखे वाला है वो दो. जो घटने में लिखे वाला है वो तुम खोज रहे, सरकार को खोजने को लगा रहे. उसका क्या होगा वो आप देखो, लेकिन हमारा घटने में लिखे वाला है ना वो दो ना. शिंदे सरकार अच्छा है ना फडणवीस सरकार अच्छा है. हमारे को लेना है, हमारा आरक्षण अच्छा है. आरक्षण चाहिए. हमारे को परसेंटेज है नहीं. इसमें अनुसूचित जमाती के अंदर हमारा नाम है, वो भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 36 नंबर में है. ये जो वन खाते का जो है वो भी 36 नंबर पे है. उसमें डायरेक्ट लिखे वाला है ओरान धनगर. हमको किसका आरक्षण परसेंटेज भी होना नहीं. जो एसटी में है हमारा उतना, हमको किसको बढ़ा के मत दो और छीन के मत दो. लिखा हुआ है फिर आपको नहीं दे रहे. हाँ, वजह नजर आ. इसकी वजह तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल नजर है. अगर हम अनुसूचित जमाती में जाते हैं तो किसी की राजकीय पूरी निकल जाती है, उनके पैर के नीचे से निकल जाता है. समाज बड़ा बन जाएगा तो समाज इलेक्शन में आ जाएगा. समाज बड़ा बन जाएगा तो उनको राखीव जगह छोड़ना पड़ेगा. ये डर के वजह से खाली उन्होंने हमको दिया नहीं है. आपकी तरक्की नहीं होना, हमारे समाज की एकता नहीं है, इसीलिए वो ये कर रहे हैं. हमारी समाज की एकता नहीं. आपकी तरक्की नहीं होना, ये तो उनको दिखता है ना. हमारी तरक्की अगर हो गई तो उनको बारामती छोड़ना पड़ेगा. हमारी तरक्की हो गई तो पश्चिम महाराष्ट्र छोड़ना पड़ेगा. अच्छे लोगों को छोड़ना पड़ेगा ना. आरक्षण हो जाएगा. और आरक्षित वो मतदार संघ इनके आरक्षित हो जाएंगे बाबा साहब के रूल के वजह से. उसके वजह सब मिलके हमको यहाँ पे. एक आखिरी सवाल है, जैसे मराठा भी आरक्षण मांग रहे हैं लेकिन उनमें एकता नजर आती है. पूरा महाराष्ट्र बंद होता है एक आह्वान पर, आपके पास में एकता नजर नहीं आती है, तब बिखरे हुए क्यों है? यही तो बात है ना साहब. जो अनुसूचित जाति के रहते हैं, जो पिछड़े वर्ग के रहते हैं, जो जमाती के रहते हैं, वो जमात बोलते हैं. संगठन उसका होता है, वो जल्दी आते हैं कि जो श्रीमंत रहे, जो गांव में जिसकी संख्या ज्यादा रहती है, वो पॉलिटिकल में सब तरफ है, उनका संगठन जल्दी छोंगा. जो बिखरे हैं, पारदी हो गए, भील हो गए, धनगर हो गए, इनके संगठन कहां से होगा? ये तो छोटे छोटे कब्जेकार. उसके लिए बाबा साहब ने उनके लिए आरक्षण रखा है. जो छोटे छोटे, एक होने का हाँ वक्त आ गया, एक होने का. अब वक्त तो जरूर आया है और होना ये हम देख रहे हैं. हम तो कोई पॉलिटिकल को अभी ये नहीं कर रहे. तुम्हारा जिसने ये करा उसको खींच के उठा के लिया, उसको किसको आमदार बनाया, किसको खासदार बनाया, किसको मिनिस्टर बनाया, कि उसने वहां पे संगठन छोड़ दिया. लेकिन आप पब्लिक का ये है कि कोई नेता नहीं होना, कोई कुछ नहीं होना. ये जब आरक्षण लेगा तो ये सब समाज मिलके लेगा, भले उसके लिए जान चले जाए.
और ये अगर अभी हमने सोच लिया है ये सरकार को जाने होना, सरकार को जीव होना, वो मर गए तो जो आरक्षण देते, ये सरकार ने अभी लिख के रखे वाला है। इसके लिए हमने वो तैयारी कर ली है। अभी हमारा आरक्षण अगर नहीं देते होंगे तो हर कलेक्टर ऑफिस के अंदर, हर जिले के अंदर 1 महीने को 2 महीने के एक जन फांसी ले लेंगे, फिर उनको हमारे को आरक्षण दे देंगे। उसका नाम और बोलिए। अरुण रोडगे, धनगर आरक्षण कृति समिति का अध्यक्ष।